हाँ जी मेरा बेटा, अब जो है हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। और आगे कंटिन्यू करने से पहले हम थोड़ा सा पीछे से एक मतलब देख लेते हैं हमने किया क्या है। देखो, दो काम किए हमने यहाँ पे। नंबर एक, तो हमने ये काम किया है कि अपना जो टेबल था हमने वो टेबल क्रिएट कर लिया। और टेबल किस तरह क्रिएट किया, 5 रूल्स को इम्प्लीमेंट करते हुए, 5 रूल्स को देखते हुए हमने अपना टेबल जनरेट किया, टेबल बनाया। और जब 5 रूल से टेबल हमारे पास बन गया, तो फिर हमने उस टेबल के थ्रू कोई भी स्ट्रिंग ली चेक करने के लिए, स्ट्रिंग ली, स्ट्रिंग को हमने पार्स किया। पार्स करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स थे, वो हमने रूल्स देखे, उन रूल्स के थ्रू पार्स किया, तो हमारे पास स्ट्रिंग जो है वो पास हो गई स्टैक के थ्रू पुश और पॉप करते हुए। ठीक है, लेकिन स्टिल मसला क्या है इसके अंदर, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास बहुत ज़्यादा है। कॉम्प्लेक्स आपके पास बहुत ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि ओ एन स्क्वायर आपके पास आ रही है। तो हमने बोला यार इस टेबल काम करनी है, इसको थोड़ा सा और कोशिश करते हैं कि हम इस टेबल को थोड़ा सा मिनिमाइज कर दें। इतना तो काम कर लिया हमने, तो कुछ मिनिमाइजेशन हो जाएगी, तो कुछ बेहतर हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए अब हमारे पास जो इसका दूसरा पार्ट है ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर के अंदर, एक तो एक है जनरेशन ऑफ प्रेसिडेंस टेबल। अब इसका दूसरा पार्ट है ऑपरेशन ऑपरेटर फंक्शनल ग्राफ, कि हमने एक फंक्शनल ग्राफ बनाना है इसका। फंक्शनल ग्राफ से क्या मुराद है वो हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से फंक्शनल ग्राफ हमारे पास बनता है। तो आओ ज़रा फंक्शनल ग्राफ बनाते हैं और देखते हैं कि फंक्शनल ग्राफ से क्या फ़ायदा होगा, क्या हमारे पास इससे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी थोड़ी या नहीं। तो लेट्स सी, ये मैं थोड़ा सा रिमूव कर रहा हूँ, ये वाली चीज़ें ये ऐसे कोई बना देते हैं। अच्छा, फंक्शनल ग्राफ के लिए कुछ भी नहीं करना, आपने क्या करना है, आपके पास ये रोज़ है, ये कॉलम्स है, दोनों के ऊपर टर्मिनल्स लिखे हैं। सिंपल सा काम ये करना है कि एक चीज़ को जो दो फंक्शंस कंसीडर कर लेना है। ये एक फंक्शन 1 है फॉर एग्जांपल, या हम इसको बोल देते हैं एफ ऑफ फंक्शन, और वो हमारे पास ए ऑफ फंक्शन, या दो फंक्शन हमने इसको कंसीडर कर लिए। और फंक्शन के थ्रू हम जो हमारे पास टेबल बना हुआ है, इस टेबल से इसको वैलिडेट करके देखेंगे। चलो देखते हैं ज़रा क्या रिस्पॉन्स आता है, कुछ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, हम दोबारा यहाँ पे इंसर्ट में जाके शेप्स में जाके पहले हम ले लेते हैं 6 बॉक्सेस। इस तरह चल रहा है, 1 2 ये कहाँ अटक गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ एफ ऑफ प्लस। ठीक है, इसी तरीके से 6 के 6 में लिख दूँगा। चलो इसी को कॉपी करते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है जनाब, बताइए हमने 6 अदद बॉक्सेस बना लिए कुछ। इसमें लाइनें वाइनें बनानी है, थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन चलो कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5 6।
यार भाई एक साथ आ जाओ यार, ये बार बार एडमिट करना पड़ता है। चलो भाई, ये हमने 6 अपने पास जो है वो फंक्शंस टाइप के कोई चीज़ बना ली है। अब हम इसके अंदर लिखते हैं एफ प्लस हो गया ये, और एफ मल्टीप्लाई हो गया ये, और ये क्या हो गया आपके पास, एफ प्लस था, मल्टीप्लाई था, ओपनिंग ब्रैकेट था, और क्लोजिंग ब्रैकेट था, और इसके अलावा जनाब क्या क्या था, आई डी, फाइनली क्या है इसी तरीके से ये हो गया हमारे पास जी प्लस, ये हो गया जी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, और ये हो गया आपके पास जी ओपनिंग ब्रैकेट, ये हो गया आपके पास जी क्लोजिंग ब्रैकेट, आपके पास जी आई डी, फाइनली जी डॉलर। ठीक है जनाब, ये हमने अपने कुछ जो नॉन टर्मिनल्स थे उनको हमने थोड़ा सा इस तरीके से लिख दिया। अच्छा, अब क्या करना है इसके अंदर, सवाल ये है, अब करना ये है कि हमने चेक ये करना है कि आपके पास जो जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो फंक्शन में आपस में इनका क्या रिलेशनशिप है। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास है एफ, ये जो हमारे पास रोज बनी हुई, और ये जो कॉलम्स बने हुए हैं हमारे पास जी है। ठीक है, अब अगर मैं बोलता हूँ कि फंक्शन ऑफ प्लस, यानी कि दिस वन, फंक्शन ऑफ प्लस जी ऑफ प्लस पे क्या होता है, तो इसका मतलब ये कि फंक्शन ऑफ प्लस ग्रेटर देन है, यहाँ से ये इसके पास जा रहा है, एरो से हम रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ इंसर्ट के अंदर जाके कोई शेप अच्छी से मिल जाए, एरो, एरो अच्छा सा है, चलो इस एरो को ले लेते हैं। क्या हो रहा है यार, ठीक है, फंक्शन ऑफ प्लस आपके पास ये आ गया, इंसर्ट हो जाके और हमने एरो ले लिया, ये हमने यहाँ पे बना लिया। इससे पता चल रहा है इस एरो से कि फंक्शन ऑफ प्लस, यानी कि जो रो है आपके पास वो कॉलम के ऊपर जा रही है, तो वो क्या चीज़ लेके जा रही है कि ग्रेटर देन का साइन लेके जा रही है। इसी तरह फंक्शन ऑफ प्लस मल्टीप्लाई पे नहीं जा रही, फंक्शन ऑफ प्लस मल्टीप्लाई से बल्कि जी ऑफ डैश से आ रही है। हम इसको बना ही लेते ना हाथ के यहाँ। इंसर्ट, स्क्रीन नजर आ रही है ना सबको? हेलो हेलो, जी जी आ रही है, आ रही है। चलो सही है, बस हमने ये दो आ दो रही है, ले आ ली। रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, ये हमने यहाँ पे बना लिया। अब फंक्शन ऑफ प्लस के ऊपर दोबारा आ रहा है, कहाँ से, जी ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट से फंक्शन उसके ऊपर आ रहा है। तो हम ये भी काम कर लेते हैं, अभी कॉपी पेस्ट मार लेते हैं मुझे जल्दी। इसके ऊपर आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, जी ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट से, चलो ठीक है, हाँ जी ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट से। अच्छा, फंक्शन ऑफ प्लस जा रहा है जी ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट के ऊपर, तो ये वाला एरो आ जाएगा।
ओपनिंग ब्रैकेट पता, क्लोजिंग ब्रैकेट पता, क्लोजिंग ब्रैकेट पता। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा फंक्शन ऑफ प्लस जी ऑफ आई डी आ रही है फंक्शन ऑफ प्लस पे। कौन है? भैया, हम वाले शाम क्या ले बेटा, एक मिनट रुकना। हाँ हाँ जी बच्चों, तो कहाँ तक पहुँच गए थे हम? हम पहुँच गए थे जी ग्रेटर एफ के ऊपर चला गया था। जी वाली कंप्लीट हो गई थी लाइन। जी वाली लाइन कंप्लीट हो गई, नहीं हो गई? जी ऑफ दिस हो गया, अब जी ऑफ आई डी रह गई। जी ऑफ आई डी जो है एफ ऑफ प्लस के ऊपर जा रही है, तो एक अदद हम और ले लेते हैं वैसे ही वाला, और हम इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं और यहाँ से पकड़ के इसको यहाँ पे ले आते हैं। अच्छा, इसी तरीके से आपका जो क्या है एफ प्लस जो है वो जा रहा है कहाँ? जी डॉलर के ऊपर जा रहा है एफ प्लस। ठीक है, तो बहरहाल अभी ये थोड़ी सी खिचड़ी बनने वाली है, लेकिन करना भी इसी तरह, क्या करें। अच्छा जी, ये हो गया आपका। उसके बाद अब आपने देखना है मल्टीप्लाई के लिए। मल्टीप्लाई के लिए क्या करना पड़ेगा कि यही काम सेम करना पड़ेगा। तो ये एफ मल्टीप्लाई से जी जी प्लस के ऊपर जा रहे हैं। चलो जी बना लो यार, पेंसिल नहीं है इसके अंदर क्या? पेंसिल हो ना तो थोड़ी सी आसानी हो जाए, जल्दी बना लो। ऑनलाइन कमेंट इंसर्ट, चलो 12। अच्छा, जी मल्टीप्लाई जो है वो कहाँ जा रहा है? एफ मल्टीप्लाई जी प्लस पे। ये एफ मल्टीप्लाई जा रहा है जनाबे वाला जी प्लस के ऊपर। ठीक है, उसी तरह एफ मल्टीप्लाई जो जा रहा है जी मल्टीप्लाई पे जा रहा है, तो इस तरीके का आ जाएगा। कहाँ चला जाएगा? जी मल्टीप्लाई पे चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद जी ओपनिंग जो है वो एफ मल्टीप्लाई पे जा रहा है। जी ओपनिंग जो है वो एफ मल्टीप्लाई पे जा रहा है। ये इसी को कॉपी मार लूँ यार।
ये बन गया। अच्छा, इसी तरीके से एफ मल्टीप्लाई जी क्लोजिंग पे जा रहा है। एफ मल्टीप्लाई जो है जी क्लोजिंग पे जा रहा है। जी क्लोजिंग पे जा रहा है, ठीक है। और मेरे भाई जनाब जी आई डी एफ मल्टीप्लाई पे आ रहा है। जी आई डी एफ मल्टीप्लाई पे जा रहा है। और इसी तरह एफ मल्टीप्लाई डॉलर पे भी जा रहा है। यार ये बार बार तुम लोग क्यों आ रहे जा रहे हो यार, मैं यही करता रहूँगा तो फिर सारा टेम्पर उठ जाता है। क्या है? अच्छा, हमारा एफ मल्टीप्लाई जी डॉलर। ठीक है जी, तो बाहर है। अब ये रिमेनिंग के नीचे वाले हैं। अभी देखो इसमें इतनी खिचड़ी बन गई है, तो बाकी अब मैं पूरा करूंगा तो आप अंदाजा करेंगे कितनी खिचड़ी जो आपके पास बन जाएगी। इन शॉर्ट बताने का मकसद क्या है, ये सब एरोज आपके पास बन जाएंगे। जब ये एरोज आपके पास बन जाएंगे तो अब इसमें से हमने ढूंढना होगा सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। अब इन एरोज में जाहिर सी बात है, अगर हाथ से भी हम बनाएंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। पता तो चल रहा है स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है, लेकिन जा कहाँ पे रहा है थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है ये ढूंढना ना इसमें। तो हम इन एरोज से शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो लॉन्गेस्ट पाथ जो है वो फाइंड आउट करेंगे। अब लॉन्गेस्ट पाथ इसके अंदर फाइंड करना बहुत मुश्किल काम है। तो हम ऊपर वाला जो टेबल है, जो पी वाला टेबल है, इसी की मदद से अपना लॉन्गेस्ट पाथ जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। क्या तरीका है लॉन्गेस्ट पाथ फाउंड करने का, वो हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से हम कर सकते हैं लॉन्गेस्ट पाथ फाउंड। अच्छा, इसका आसान सा तरीका ये है लॉन्गेस्ट पाथ फाइंड करने का कि आप सिंपल सा काम ये करो कि हमारे पास जो सबसे प्रेसिडेंस वाला इसके अंदर जो वेरिएबल है वो कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए। जो भी आपके पास ग्रामर मौजूद है इसमें सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस वाला कौन सा जो है वो आपके पास नॉन या टर्मिनल मौजूद है। यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई या प्लस मल्टीप्लाई ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट डॉलर आईडी, कौन सा सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस वाला, कोई बताएगा? कोई बता सकता है कि सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस वाला कौन सा आपके पास यहाँ पे टर्मिनल मौजूद है? सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस वाला कौन सा टर्मिनल है? हमजा, हसान, इब्राहिम, इंतिसाम, मीरल, माविया, जजलान, कामरान, सब मौजूद हैं। इसके अलावा जिनका नाम नहीं सारे मौजूद है, तो बताओ ना यार। यस सर जी, सर डिस्कनेक्ट हो गया था दोबारा। अच्छा हाँ, चलो बता दो कौन सा सबसे ज्यादा टर्मिनल ऐसा मौजूद है जिसकी सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस है? सब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा है वो ब्रैकेट प्लस है ना, आईडी की है। देखो हमेशा ब्रैकेट प्लस माइनस बिल्कुल इनकी प्रेसिडेंस बोर्ड मास के अंदर है, लेकिन उसके अलावा जो आपके पास जिसके अंदर टर्म मौजूद होती है ना, हमेशा उसकी प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पे आइडेंटिफायर आपके पास आईडी है, आईडी की प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा है। उसके बाद जो आपके डीमास के रूल लगते हैं, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फिर उनकी प्रेसिडेंस आपके पास आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस वाला जो अभी आइडेंटिफायर या टर्मिनल मौजूद है वो आईडी है आपके पास। तो कि जिसकी सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस होगी। सर आईडी एक से ज्यादा भी हो सकती है, फिर हम किसकी बिल्कुल देखेंगे ज्यादा? बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास आइडेंटिफायर तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, एक थोड़ी। यहाँ पे जो ऊपर टेबल में बना हुआ है कितनी मरतबा बना हुआ है? एक मरतबा आईडी लिखी हुई है, 10 मरतबा थोड़ी लिखी हुई। हालांकि जो स्ट्रिंग के अंदर था 3 मरतबा आई थी आईडी, लेकिन टेबल के अंदर ने 1 मरतबा लिखा।
तो आईडी तो मल्टीपल हो सकती है, सही। उसको यूज तो हम एक ही मरतबा करते हैं, टेबल में तो एक ही मरतबा लिखेंगे। अब आप यहाँ पे टेबल में भी अगर गौर से देखें अगर टेबल नजर आ रहा है आपको, तो इस टेबल के अंदर जितने भी आपके पास टर्मिनल नॉन टर्मिनल मौजूद हैं, ये देख लो तुम, ये देख लो, ये देख लो, या इसके अलावा ये वाला देख लो, ठीक है, या इसके अलावा ये वाला देख लो, जो भी देखोगे सिर्फ तुम्हें क्लोजिंग ब्रैकेट और आईडी की प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा नजर आ रही है, बाकी सबकी जो है ना लेस देन भी, ठीक है ना। तो इससे हमें ये पता चला कि यार क्लोजिंग ब्रैकेट और आईडी की हमारे पास प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा होती है। तो हमने क्या किया, किसी एक को ले लिया, हमने उठा के आईडी को ले लिया और आईडी के हिसाब से उसको सॉल्व करना शुरू किया। देखते हैं कि आईडी के हिसाब से उसको सॉल्व किस तरीके से करते हैं। आपने क्या किया, सिंपल सा काम, इसको मैं ज़रा नीचे कर देता हूँ, जो सब बना हुआ है ना। अबे यार, चलो इसको टेबल को नीचे ले आते हैं, इसको वहाँ बना देते हैं। ठीक है जी, आपके पास आ गया टेबल नीचे, और यहाँ पे आके आपने लिख दिया लेट्स सपोज एफ ऑफ आईडी। अब आपने यहाँ से देखना है कि एफ ऑफ आईडी से आपके पास कहाँ कहाँ पे आपकी जो ट्रांजेक्शन्स हैं या आपके पास जो पाथ्स हैं वो कहाँ कहाँ पे बन रहे हैं। वो कैसे पता चलेगा, आप आके ये सामने ऊपर ही लिखा हुआ नजर आ रहा है, टेबल के अंदर आके देख लो, यहाँ पे आके देख लो, ठीक है जी। क्या है, एफ आई डी से जा रहा है जी प्लस जी इंटू जी क्लोजिंग ब्रैकेट एंड जी डॉलर, यहाँ पे जो है ये जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको भी एज इट इज क्या कर देंगे, डिजाइन इंसर्ट में गए और शेप्स में गए, शेप में आने के बाद ये ली और हमने बोला कि जनाब ये 2 3 4 चार जगह पे जा रहा था, तो हमने इसके फिलहाल 4 ही लिए, ठीक है भाई। ठीक है जनाब वाला, अब मसला ये है कि इसके ऊपर मैं लिखूँ कैसे यार, मुश्किल काम है इसको लिखना। लो चला दो, कहाँ कहाँ पे जा रहा है, जी प्लस, यहाँ पे लिख सकता हूँ यार, ये क्या मुसीबत है। लिखूँ कैसे इस पे, इसमें कोई छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन होता है ना, ये नहीं आ रहा, टेबल पिक्चर शेप कमेंट हेडर फुटर पेज नंबर क्विक पार्ट वर्ड आर्ट, तुम तो जाओ, कमेंट आ जाएगा, बहुत बराबर हो जाएगा। हो क्या यार, ये मुश्किल काम है। बेटा क्लास हो रही है ना, ये मैं यहाँ पे बना रहा हूँ यार, वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, तो ये मैं माइक्रोसॉफ्ट पेंट के ऊपर बना देता हूँ। अच्छा जी, आपने न्यू शेयर करके पेंट का ये, ठीक है जी बच्चों।
अच्छा जी बच्चों, अब आपने क्या किया, आपने बोला भाई एफ आई डी, ठीक है, एफ आई डी से आपके पास 4 रास्ते निकल रहे थे, जी प्लस, जी इंटू, जी आई डी और जी डॉलर। कैसे निकल रहे थे, आपने यहाँ पे ये लिख दिया, जी प्लस, ठीक है, और जी इंटू, यार क्या गंदगी हो रही है, और जी क्लोजिंग ब्रैकेट और जी डॉलर, ठीक है जी। ये आपने क्या किया, आप आपने बताया कि भाई 4 रास्ते आपके यहाँ से निकल रहे। अब जब 4 रास्ते निकल रहे तो इसके अंदर यकीनन 4 से जो है मजीद, अब आपने जब इसको जी प्लस से देखा, तो अब मैं अगर आपके पास यहाँ पे दोबारा टेबल के ऊपर आ जाऊँ, आपको नज़र आ जाएगा शायद, टेबल बना हुआ है यहाँ। अच्छा, जी प्लस से क्या निकल रहा है, तो ये देखो जी प्लस से आपके पास 2 रास्ते जो है वो, सॉरी कहाँ पे खड़ा हुआ था मैं, हाँ जी प्लस पे खड़ा हुआ था। जी प्लस से आपके पास 2 रास्ते और निकल रहे हैं, एक निकल रहा है कौन सा, ये वाला, जी प्लस से एफ इस पे जा रहा है ओपनिंग ब्रैकेट पे, और इसके अलावा एफ डॉलर पे जा रहा है, ठीक है जी। तो 2 रास्ते जो है वो आपके पास मजीद निकल रहे हैं, कौन कौन से, आपने यहाँ पे आके टेक्स्ट में आके यहाँ पे लिख देते हैं। एक जा रहा है एफ ओपनिंग ब्रैकेट और दूसरा जा रहा है एफ डॉलर, एफ डॉलर, ठीक है जी। इसको हम शेप से बना देते हैं, आगे शेप देते हैं इस तरह से, वो बहुत बढ़िया, ठीक है जी। तो ये आपके पास 2 रास्ते इससे निकले हैं। अच्छा, अब मजीद एफ ओपनिंग ब्रैकेट, अब मजीद जो है वो एफ ओपनिंग ब्रैकेट से क्या आपके पास क्या निकल रहा है, ये हम देख लेते हैं। एफ ओपनिंग ब्रैकेट और एफ डॉलर से हम दोबारा टेबल के अंदर आए, तो हमने देखा कि एफ ओपनिंग ब्रैकेट और एफ डॉलर से मजीद कोई चीज़ किस कहीं पे नहीं जा रही, बल्कि उनके ऊपर से कुछ चीज़ें आ रही थी। तो हमने बोला भाई ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं कि भाई ये अब मजीद ब्रेक नहीं हो सकता, मजीद जो है वो आगे नहीं जा सकता, इसलिए हम इसको यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। ये हमने यहाँ पे आके इसको स्टॉप कर दिया। अब हम आ गए जी इंटू पे। जब हम जी इंटू पे आए तो हमें पता चला कि ये जी इंटू से एफ प्लस पे भी जा रहा है, एफ ओपनिंग ब्रैकेट पे भी जा रहा है और एफ डॉलर पे भी जा रहा है। तो इससे आपके पास जो है मजीद 3 चीज़ें निकल रही हैं। कौन कौन सी चीज़ें निकल रही हैं, एक एफ प्लस, ठीक है जी। तो ये हमें पता चला ये एफ प्लस पे भी जा रहा है, और दूसरा जो है वो एफ ओपनिंग ब्रैकेट पे जा रहा है, और तीसरा जो है वो एफ डॉलर पे भी जा रहा है। ये जी इंटू से निकला है, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे आके इसके ये बना दिए, एफ दिस, एफ ओपनिंग ब्रैकेट और भाई बस सही है ना, लग जाए यार लाइन में, और एफ डॉलर, ठीक है जी। इन तीनों ये निकल गया आपके पास। अब हम जब एफ प्लस के ऊपर आए तो हमें पता चला कि यार एफ प्लस से ये मजीद 3 रास्ते निकल रहे हैं। कौन कौन से 3 रास्ते निकल रहे हैं, ये सारी चीजें ना हमें टेबल से देख के पता चल रही हैं। एफ प्लस से 3 रास्ते कौन कौन से निकल रहे हैं, जी प्लस, जी क्लोजिंग ब्रैकेट, सॉरी जी क्लोजिंग ब्रैकेट, और फाइनली जी डॉलर, ठीक है जी। ये 3 रास्ते हमारे पास मजीद निकल रहे थे। तो हमने यहाँ पे आके इसको लाइनें भी मार्क कर दी, लाइनें भी डाल दो भाई इसके अंदर। ये आ गया, ये एफ प्लस से निकली हैं सारी चीज़ें। सही है ना,
सबको नजर आ रहा है ना? ठीक है जनाब वाला, ये आपके पास जो है वो कुछ रास्ते निकल गए जी प्लस से। अब आगे हमें पता चला कि भाई जी प्लस से भी कुछ रास्ते निकल रहे हैं। जी प्लस से कौन कौन से रास्ते निकल रहे हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। जी प्लस से मजीद दो रास्ते निकल रहे थे, एफ ओपनिंग ब्रैकेट एंड एफ डॉलर। एफ ओपनिंग ब्रैकेट एंड एफ, ये सारे टेबल के अंदर बने हुए हैं जिसमें ग्रेटर देन लेस देन के साइन लगे हुए ना, उससे पता चल रहा है ये सारी चीजें। चलो जी, ये हमने जी प्लस से ये आ गया और जी प्लस से ही क्यों नहीं हो रही इसकी सिलेक्शन। और ये ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको देखना है कि जी आपके पास जो है अब एफ डॉलर से मजीद कुछ नहीं निकल रहा था हमारे पास। हाँ सॉरी, एफ ओपनिंग ब्रैकेट से इसको भी हमने बंद कर दिया। अच्छा, इसके अलावा जो है इसको हमने बंद कर देते हैं। इसी तरह एफ डॉलर से भी कुछ नहीं निकल रहा था, इसको भी हमने बंद कर दिया। इसी तरह ये कंप्लीट हो गया था। जी ओपनिंग ब्रैकेट से कुछ नहीं निकल रहा था, इसको भी बंद कर दिया। और इसी तरह जी डॉलर से भी कुछ नहीं निकल रहा था, इसको भी हमने सर्किल लगा के बंद कर दिया। जब हम यहाँ पे आए तो एफ डॉलर भी यहाँ पे ख़त्म हो चुका है और एफ ओपनिंग ब्रैकेट भी हो चुका है। इससे मजीद और कोई चीज़ें नहीं निकल रही हैं, ये भी ख़त्म हो गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे आए तो जी ओपनिंग ब्रैकेट तो ऑलरेडी यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, तो हमने इसको भी ख़त्म कर दिया कि भाई ये भी बंद हो गया। और फाइनली जी डॉलर बचा था हमारे पास, जी डॉलर हम यहाँ पे ख़त्म करके आए पीछे, तो जी डॉलर भी हमारे पास। तो ये हमारे पास कुछ पाथ्स थे जो हमने टेबल को देख के हमने कुछ अदद पाथ्स अपने बना लिए। अब क्योंकि हमने टेबल को देख के पाथ अपने बना लिए हैं, आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि ये टेबल और ये जो आपके पास सामने बना हुआ है लैपटॉप, इससे पहले जो हम जिसमें एरोज बना लगा रहे थे उससे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए हमने टेबल के ज़रिए इसको फाइंड आउट करने की कोशिश की। अच्छा, ये तो आपने बना दिया एफ के लिए, इसी तरह आप बना लेंगे जी के लिए। ठीक है जी, तो जी के लिए भी हम बना लेते हैं यहाँ पे छोटा सा जल्दी से, और फिर देखते हैं कि क्या करना है हमने इसका। तो ये हम आ जाते हैं फॉर एग्जांपल जी के लिए। ठीक है, जी से हमारे पास तीन चीज़ें निकल रही हैं, तीन या चार चीज़ें निकल रही हैं, एफ प्लस मल्टीप्लाई और एफ ओपनिंग एफ डॉलर। एफ प्लस एफ मल्टीप्लाई एफ ओपनिंग एफ डॉलर। ये हमारे पास जो है जनाब चार चीज़ें निकल गई। ये हमने इसको ऐसे हाईलाइट कर दिया। सिलेक्शन क्यों खत्म होती इतनी जल्दी? ठीक है जी, ये मैंने लगा दिया। अब एफ प्लस से क्या निकल रहा है? एफ प्लस से आप ये समझें कि ये वाला जो पूरा पोर्शन है ना आपका, कौन सा वाला, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ पेंसिल से। ये वाला पूरा पोर्शन जो रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ, एफ प्लस से जो ये पूरा पोर्शन है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, इसी तरीके से एफ मल्टीप्लाई का ऊपर मौजूद नहीं है तो एफ मल्टीप्लाई का भी हम बना लेते हैं यहाँ पे, या अगर होगा एफ मल्टीप्लाई का ऊपर, देखो नजर आ रहा है एफ मल्टीप्लाई, नहीं एफ मल्टीप्लाई का नहीं है, वो हमने थोड़ा सा बनाना पड़ेगा एफ मल्टीप्लाई का। यहाँ पे बना लेते हैं। एफ मल्टीप्लाई से क्या निकल रहा है? जी प्लस जी मल्टीप्लाई जी ओपनिंग जी प्लस जी मल्टीप्लाई जी ओपनिंग ब्रैकेट एंड जी डॉलर। ये हमारा किससे निकल रहा है मेरे बच्चों? ये हमारा निकल रहा है एफ मल्टीप्लाई से। जी
ये हमारा एफ मल्टीप्लाई से जो निकल रहा था ये हमने एफ मल्टीप्लाई से आपने निकाल लिया। अच्छा, अब अगर मजीद देखें तो जी मल्टीप्लाई से कुछ निकल रहा है, सॉरी जी प्लस से कुछ निकल रहा है, तो जी प्लस से हमने बोला कि जी जनाब जी प्लस से ये चीज़ एज इट इज उठ के, सॉरी ये चीज़ एज इट इज उठ के ये हो जी प्लस, ये चीज़ एज इट इज उठ के यहाँ पे आ जाएगी, जी प्लस के आगे आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या बचा आपके पास? इसके अलावा बचा जी इंटू वाला आपके पास क्या था? जी इंटू वाला है कुछ सॉल्व होगा? हाँ ये रहा जी इंटू वाला, जी इंटू वाली चीज़ भी मौजूद है आपके पास। ये मैं कलर डिफरेंट चेंज करके जो हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जी इंटू वाला, ये इतना हिस्सा पूरा उठ के ये देख रहे हो, ये जी इंटू वाला ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया आपके पास। अच्छा, उसके बाद जी ओपनिंग ब्रैकेट और जी डॉलर। जी ओपनिंग ब्रैकेट का है कहीं पे है जी ओपनिंग ब्रैकेट का काम? मेरे ख्याल में जी ओपनिंग ब्रैकेट से कुछ भी नहीं निकल रहा। टेबल देख के हमने अंदाजा लगाया तो जी ओपनिंग ब्रैकेट भी बंद हो जाएगा और जी डॉलर भी बंद हो जाएगा और एफ डॉलर से भी कुछ नहीं निकल रहा, वो भी बंद हो जाएगा और एफ ओपनिंग ब्रैकेट से भी कुछ नहीं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है वो टोटल पार्ट्स आपके पास बन गए हैं। अब जो मैंने हाईलाइट किया है ना वो चीज़ें एज इट इज उठ के आ रही हैं, यहाँ पे मैंने दोबारा से नहीं बनाई। अच्छा, अब आखिरी इसका काम रह गया छोटा सा, वो काम अब हमने करना है। और वो काम क्या है आपके पास? जो है वो लॉन्गेस्ट पाथ जो है आपने बेसिकली फाइंड आउट करना है। वो लॉन्गेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे? सिंपल सा काम है। अब ये बंद भी होने वाला है, दोबारा से लॉगिन कर लेना ज़रा तुम लोग। हाँ, 1 मिनट के बाद बंद हो जाएगा। ये चीज़ आपके पास बन जाएगी। लॉन्गेस्ट पाथ इसके अंदर कौन सा बन रहा है? FID से अगर मैं देखूँ तो FID के बाद जी इंटू, उससे मैं अगर आगे जाता हूँ तो मेरे क्या मिलता है? जी इंटू एफ प्लस। ठीक है जी, उसके बाद जी प्लस और उसके बाद एफ ओपनिंग ब्रैकेट या एफ डॉलर, दोनों में से कुछ भी लेना चाहें तो आप ये ले लें। तो ये एक पाथ जो है हमारे पास सबसे FID के थ्रू जो है सबसे बड़ा ये बन रहा है। ठीक है, और अगर मैं GID से देखना चाहूँ तो GID से देख लेते हैं। GID से आपके पास क्या बना? GID और उसके बाद एफ इंटू, उसके बाद जी एफ इंटू के बाद एफ इंटू जी प्लस, सही है ना? एफ इंटू जी इंटू एफ इंटू ना जी इंटू और फिर जी इंटू से आपके पास